Namaskar and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. टाइगर्स और लेपर्ड्स के ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। 4-5 दिन पहले बैंगलोर सिटी के अंदर एक टाइगर घुस गया था, लेपर्ड घुस गया था। उसने 3-4 लोगों को बहुत बुरी तरह इंजर्ड किया और टाउन एरिया में घुस गया था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यही तय किया कि इसको शूट डाउन करना ही बेहतर होगा और उसको मार दिया गया, वरना वो और भी तबाही कर सकता था। तो ये बड़ा फ्रीक्वेंट होने लगा। इसके अलावा कॉर्बेट में मोहान में परसों टाइगर ने एक लेबर था, जहाँ लेबर का कैंप था, वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर दिया और इससे पहले कि उसके साथ वाले आते वो काफ़ी इंजर्ड किया। ये 2 दिन पहले की बात है। और इधर 2 या 3 दिन पहले कालागढ़ में एक फॉरेस्ट ऑफिशियल जो अपने ड्यूटी पे जा रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर, 3 सवारी थी मोटरसाइकिल में, सबसे पीछे बैठा था और फॉरेस्ट एरिया से गुजरते समय मोटरसाइकिल से टाइगर ने उसको खींच लिया। जो इंस्टेंस कॉर्बेट में पिछली जुलाई को हुआ था, जिसमें वो बंदा जो मोटरसाइकिल का था उसको किल कर दिया था, मोटरसाइकिल से ही पीछे वो बैठा हुआ था, उसको टाइगर ने खींच दिया था। वही सिमिलर इंस्टेंस हुआ। ये 26 साल का एक यूथ था जो फॉरेस्ट का एम्प्लॉय था और इसको खींच के टाइगर ले गया, मार दिया। एंड ही वॉज द लोन ब्रेड ओनर ऑफ हिज फैमिली। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, एक शायद गोद में है बच्ची और एक शायद 2.5 या 3 साल का बच्चा है। उसके घर वाले बिलबिला कर रो रहे थे। तो ये काम बढ़ते ही जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का छोड़िए, आप फॉरेस्ट के अगल बगल, इसके पहले नैनी रिंडा का आपको बताया कि एक लेडी को मार दिया था, वो मैनिटर हो गया था, उसको कैप्चर कर लिया गया। इसके पहले रिकनी खाल में था, जब 2 टाइगर्स ने करीब 4-5 दिन पहले आतंक मचा दिया था उस एरिया में। और ये कभी रुकेगा भी नहीं। अभी भी सुंदरखाल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो टाइगर को कैप्चर करने के चक्कर में बहुत रिस्क ले रहे हैं। दे आर गोइंग टू क्लोज। और मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ, इस समय मेटिंग सीजन टाइगर्स का चालू हो गया है। तो अक्सर टाइगर्स एंड फीमेल टाइग्रेसेस ये निकलते रहेंगे एक दूसरों को मिलने के लिए। ये टाइम ऐसा होता है कि ये साथ के टाइम पे बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो जितने भी यूट्यूबर्स निकलते हैं उनको फिल्म करने के लिए नदी के पास या जंगल के आसपास, क्योंकि वो कोर एरिया है, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये जो सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। एक केस मैंने बहराइच के पास सुना कि एक लेपर्ड ने एक लेडी लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में गई थी अपने लड़के के साथ, छोटे लड़के के साथ, और उस लेडी को खींच के ले गया। ये करीब 15-20 दिन पहले कटनिया घाट में एक लेपर्ड ने एक लेडी को मार दिया। तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बड़ी कॉमन हो गया है कि इंसानों को मारने की जो प्रवृत्ति है जानवरों की, ये बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, उसके बहुत से कारण हैं। मैं हमेशा पहले ही बोलता हूँ कि इंसान का बेसिकली जो डर था ना टाइगर्स का, हमारे टाइम पे जब हम लोग वी वर यंग, टाइगर्स अवॉइड करते थे ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो डरते थे। अब उन्होंने इतने ह्यूमन बीइंग्स को देख लिया है, चाहे जंगल के एरिया में हो, चाहे टूरिस्ट के रूप में जो आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, टाइगर रिजर्व्स में, जीपें आ रही हैं जा रही हैं, तो वो देखते देखते जो उनका भय चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि पहले टाइम पे वो जो है अटैक नहीं हुए, बहुत अटैक होते थे। और टाइगर्स किस हाल में है, इंजर्ड है तो ह्यूमंस पे मारेगा, अटैक करेगा। टाइगर अपसेट है किसी बात में तो अटैक करेगा। बहुत दिनों से उसको कोई शिकार नहीं मिला तो ऑल्टरनेटिव उसका ह्यूमन बीइंग है। अगर उसके क्लोज विसिनिटी पे कोई ह्यूमन आ जाएगा तो उसको मार देगा, क्योंकि पेट तो भरना ही है। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ये बड़ी चिंता की वजह। आज इसी के साथ एक टाइगर का अटैक की स्टोरी डाल रहा हूँ मैं, मेरे फादर के टाइम की है।
बट मेरे उस पर फादर नहीं थे, बट मेरे फादर के एक कुलीग ने मेरे को ये स्टोरी बताई थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एमपी की है, सरगुजा एक डिस्ट्रिक्ट है, अब तो आ गया ये छत्तीसगढ़ में। तो ये सरगुजा में जिस समय ये आई थिंक ये 70s की कहानी है। एक पुलिस वाला जो रिटायर हो गया था, अपने गांव में आके सेटल हो गया था। तो गांव की जो औरतें हैं अक्सर जंगलों में लकड़ी अकड़ी बीनने जाती हैं, क्योंकि उसी से उनका चूल्हा जलता है। तो इनकी भी बहू थी, उन्होंने कहा कि हम लकड़ी बीनने, कुछ औरतें जा रहे हैं, कुछ आदमी जा रहे हैं, हम भी चले जा रहे हैं, आज लकड़ी हम लेते आएंगे। तो वो पुलिस वाले, हालांकि उसके पास एक लाइसेंसी वो राइफल थी, पर वो घर पे ही छोड़ के चला गया कि भाई इतने लोग जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। 10-12 लोग थे। तो ये उनके साथ, अपनी बहू के साथ जंगल में चले गए और दोपहर करीब 12 बजे गांव के बगल का एक जंगल था, सब लोग वहाँ चले गए। अपना जो लकड़ी बीनना था, गलती क्या कर दी इन्होंने कि उस ग्रुप को तोड़ दिया। ये 3-4 लोग अलग चले गए, जो ये पुलिस वाले थे अपनी बहू को लेके, और 2 लोग और साथ में थे, ये अलग हो गए। और बाकी जो ग्रुप था 7-8 का, वो थोड़ा सा दूर में लकड़ियां, अपना जो काम की लकड़ियां थे वो बिनने लगी। जिस जगह ये पुलिस वाले लकड़ी अकड़ी बीन रहे थे, वहां एक बड़ा सा रॉक था, और वो रॉक के पीछे फिर जंगल था, झाड़ियां थी, एक घनी झाड़ी थी। इन्होंने कल्पना भी नहीं की कि दोपहर के टाइम पे, और उस टाइम पे तो ह्यूमन अटैक्स, टाइगर के अटैक्स ह्यूमन बीइंग के ऊपर बहुत रेयर चीज होती थी। जैसे ये लोग ये करते 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 वहां पहुंचे, तो ये बीड़ी पिया करते थे, अपनी बीड़ी पीने के लिए रुके। हालांकि एक लाठी ये ले जाते थे। इन्होंने क्या किया कि वो जो पत्थर था ना, उसमें वो लाठी टेक दी, और इन्होंने वही पत्थर के ऊपर टेक लगा के अपनी बीड़ी सुलगाई और ये पीने लगे। और बाकी लोग अपना बात भी कर रहे थे, और जो भी लकड़ियां बीनना था वो बीन रहे थे। अब किस्मत इस बंदे की देखिए कितनी खराब थी कि उसी रॉक के पीछे से एक टाइगर था। बाद में पता लगा कि वो टाइग्रेस थी, एक टाइगर था। उसने इनको देखा, थोड़ा वो गुर्राया तक नहीं। इन्होंने थोड़े से कॉल्स सुने भी थे, ये पुलिस वाले थे, इन्होंने डियर के कॉल्स, वार्निंग कॉल्स सुने थे, स्ट्रेस कॉल सुने थे। और ये समझ ही नहीं सकते थे कि जहाँ से स्ट्रेस कॉल आ रहा है वहाँ से ये बहुत ही नज़दीक है हम लोग के। ये तो समझे कि कहीं उसने देखा होगा, वहाँ कॉल कर रहा है, और इतने आदमी जब देखेगा तो टाइगर भी होगा तो आएगा नहीं। बट कई बार चीज़ें बहुत अगेंस्ट चली जाती जैसा आप सोचते हैं, और इस केस में यही हुआ। उसने पीछे से, ठीक रॉक के पीछे से वो निकला और इनके ऊपर अटैक किया, और अपने पंजे से कस के मारा। तो इनका सर था, ये वो जो पत्थर था उसी से लड़ गया, उसी में टेक दिए हुए थे। वहीं से वो आया कूद के इधर से रॉक के पीछे से, और फिर आया इनकी तरफ अटैक किया। तब तक तो ये 3 डर के मारे पीछे में टिक के भाग गए। टाइगर अटैक होता है, बड़े बड़े डर जाते हैं, और उनका माथा वही लड़ा है ना, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए। उनके पंजे में मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ कि इतनी स्ट्रेंथ होती है, और प्लस वो एक हार्ड सरफेस था रॉक का जिसमें उनका माथा लड़ गया और वो खत्म हो गए। वही वहाँ जब नीचे लेट गए, जो ये दूर भागे थे, ये वहाँ से थोड़ी दूर चले गए, फिर पलट के। जब तक तो टाइगर की जो रोर हुई थी अटैक करने की, वो दूर वाले जो ग्रुप था उन्होंने भी सुन लिया। तो ये लोग थोड़ा भाग के आके दूर खड़े हो गए और देखा कि ये जो पुलिस वाले हैं ये बिल्कुल मोशनलेस पड़े हुए हैं, तो अब ये पास में नहीं जा सकते हैं। तो बेहतर इन्होंने यही समझा कि, और तब तक ये सोच रहे थे कि क्या करें, कुछ लाठी आठी लेके इसकी तरफ भागे ना भागे। ये लेके इनको ड्रैग करके झाड़ियों की तरफ ले गया, अंदर जंगल की तरफ। तब इन्होंने हल्ला हल्ला किया। जब हल्ला हल्ला किया तो ये टाइगर्स थी, इसने इनको छोड़ दिया और जंगल के अंदर भाग गई। तो उसमें से कुछ लोग जल्दी भाग के गए, और गांव वाले थे बगल में, थोड़ी दूर में गांव था, उन लोगों को बुला के लाए, और ये लोग भी काफ़ी थे इकट्ठा। तो आके देखा, और एक ने इनका जो भी हार्ट बीट देखा होगा, नर्व्स देखे होंगे, पता लगा कि वो नहीं चल रहा है, ही वॉज डेड। इसका मतलब उस स्ट्राइक से ही पत्थर के ऊपर जो सर लगा था, इनकी डेथ हो गई थी। तब फिर ये गांव पे बात पहुंची, और गांव वाले बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हुए थे कि इस अटैक के करीब 10-15 दिन पहले वहाँ से 4-5 मील दूर एक ह्यूमन किल हुआ था। कोई गडरिया था, उसको टाइगर ने मार दिया था।
तो सस्पेक्ट यही कर रहे थे विलेजर्स भी कि ये वही होगा, क्योंकि 4-5 किलोमीटर का तो आम एरिया होता है एक टाइगर का अपना। तो इसने यहाँ भी यही मौका पाया, क्योंकि एक गडेरिया को पहले मार चुका था और उसको भी खा नहीं पाया था। जब वो उसको खींच के ले गया तो थोड़ा सा खाया ही था, तब तक तो गांव वाले आ गए, हल्ला कर दिया, तो ये हैड टू लीव दैट गडेरिया, फिर वो भाग गया। इस बार भी ऐसे ही हुआ कि ये इसको पुलिस वाले को छोड़ के ये भाग गया, क्योंकि हल्ला हो गया एकदम से। तो जब हल्ला हो गया तो जब भागे तो पुलिस में खबर हुई, जो गांव के जो भी इनके हेडमैन थे वो आए और इनकी लाश को वहां पर ले गए और सड़क के ऊपर रख दिया और रास्ते को जाम कर दिया, जो मेन रास्ता था गांव के सामने से जाता था, कि जब तक इस टाइगर्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके मारेगी नहीं, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस सब हरकत में आई। जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने फिर फ़ोन किया, फ़ोन करके उनसे ऑर्डर लिया अपने सीनियर से, जो भी इनके डीएफओ होते हैं या चीफ कंजर्वेटर और एरिया के हैं, कि साहब यहाँ पर ट्रैफिक पूरी दोनों तरफ से रोक दी है गाँव वालों। उधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी ट्रैफिक की जाम लग गई है, आप ऑर्डर करिए तो फिर हम लोग जाएं। 2 हाथी थे वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, तो तय हुआ कि फिर जाइए आप लोग शूट डाउन करिए, क्योंकि इसने 2 अटैक कर दिए हैं। और विलेजर्स ये कह रहे हैं कि अब हमारा तो इस एरिया में जो है घूमना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो अब उसने इंसानियों को मारना सीख लिया है, जो इसके पहले हमारे यहाँ नहीं सीखा था। 1 महीने के अंदर ये दूसरा केस हो गया है, तो इसको आप मार के गिरा दीजिए, तभी फिर जाम खुलेगा। फिर तब तक तो जो कंफर्मेशन आ गई, तो जो फॉरेस्ट के जो डिफोस थे उन्होंने बताया कि भाई आप जाम को जाने दीजिए, हम जा रहे हैं। 2 हाथी थे वो तैयार होके आए, एक महात इसमें, एक महात इसमें, और एक रेंजर और एक डीएफओ, दोनों राइफल लेके जिस जगह वो अटैक हुआ था वहाँ गए, और जिस स्टोन के ऊपर उसने स्ट्राइक किया था और पुलिस वाले का सर जिस पे फट गया था, वहाँ देखा कि खून का धब्बा था। वो पैच जो था थोड़ा रेड से ऑलमोस्ट जैसे रानी कलर का हो जाता है ना, गाढ़ा हो गया था, सूख भी गया था, और नीचे भी खून काफ़ी गिरा हुआ था। तो ये लोग उसी एरिया में सर्च कर रहे थे कि भाई लेफ्ट को जाएं कि राइट को जाएं, सीधे जाएं, समझ में नहीं आता। फिर इन्होंने ये तय किया ही था कि एक पुलिस वालों को थोड़ी दूर पे एक झाड़ी थी, वहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखी जो झाड़ी के अंदर होती, तो ये समझ गए कि पक्का ये टाइग्रस है, इसने यहाँ किल किया था, ये एक बार चेक करने आना चाहती है। जब तक तो हम लोग हाथी लेके पहुँच गए। जो 2 हाथी गए थे उसमें से एक हाथी तो सीजन था मैनिटर्स को डील करने में या टाइगर्स को डील करने में, एक नया था जिसकी ट्रेनिंग अभी नई हुई थी। तो वो हाथी का माहौल थोड़ा सा घबराया हुआ था कि साहब कहीं इसने अटैक किया ना गुस्से में टाइगर ने, तो हमारी हथनी बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, ये नर्वस करके भागेगी तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये दोनों ऑफिसर्स ने उसको जो है समझाया कि हम है, चिंता मत करो, अगर ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो हम उससे पहले ही उसको शूट कर देंगे। शूटिंग ऑर्डर हमको ऑलरेडी टेलीफोनिकली मिल गया है। ऐसे ही हुआ। तो ये एक हाथी को धीरे धीरे जो झाड़ी हिली थी उसकी तरफ ले जाने लगे, दूसरी वाली थोड़ी पीछे होके फॉलो कर रहे थे, और दोनों अपनी राइफल तैयार रखे हुए थे। आगे वाले हाथी वाले ने मूवमेंट देखा और उन्होंने ब्लैक एंड येलो की स्ट्राइप भी देख ली जो विजिबल होती है टाइगर के अंदर। तो ये श्योर हो गए, और झाड़ी बहुत ज़्यादा डेंस भी नहीं थी, तो समझ गए थे कि अगर हम मारते हैं ना तो बुलेट जाके लगेगी जरूर इसको, और लगेगी तो ये दहाड़ के निकलेगा जरूर टाइगर, और हो सकता है अटैक करे, हो सकता है जंगल की तरफ भाग जाए। बट हमारे को इतना सतर्क रहना है कि ना ये जंगल की तरफ आ पाए, ना ये अटैक करके हाथियों के ऊपर कूद पाए। तो दोनों रेडी हो गए। एक जो सामने वाला था वो रेंजर था, उसने अपना एम लिया राइफल से और उसने शूट किया वो झाड़ी के पीछे। मेरे ख्याल वो गोली एकदम सही उसके रिब्स के आसपास कहीं थी, और बहुत तेज दहाड़ के वो झाड़ी के बाहर कूदा। यह टाइग्रस थी तो कूदी और हाथी की तरफ आई, और जो हाथी थोड़ा सा नर्वस हो जाता था, जिसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं थी, वो थोड़ा पीछा था। तो दैट वाज अ लकी डे कि वो पीछे तो हुआ, पर तब तक क्या हुआ कि इतना टाइम मिल गया दोनों शूटर्स को कि वो उसको टाइगर को मार सके। तो उसने जो पीछे वाले हाथी में था उसने एक शॉट मारा तो वो लगी उसको, तब तक इन्होंने एक शॉट और ले लिया तो वो
हाथी से 20 मीटर दूर आके गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो फिर इन लोगों ने जो इनका प्रोसीजर होता है चेक किया, डबल चेक किया कि भाई वो हिल रही है, डुल रही है, बट वो तब तक शांत हो गई थी। फिर उसकी बीट इन लोगों ने हाथी के ऊपर से ही देखी कि आ रही है कि नहीं, हार्ट बीट, वो भी शांत हो गई थी। तो ये कंफर्म हो गया। फिर जो एक तरीका होता है, डंडे से हिला के देखा तो वो मोशनलेस थी, तो शी वॉज डेड। तो तय ये हुआ कि एक हाथी के ऊपर इसको रख के गांव ले जाएंगे, गांव वालों को दिखाएंगे, तो तभी वो लोग कन्विंस होंगे कि भाई यही है। और फिर ये लोग ने एक हाथी पे जैसा तय था इसको लादा और ये गांव ले गए। गांव में तो भीड़ और ज़्यादा जम गई थी। जितने गांव वालों, जैसे जैसे अगल बगल वालों को पता लगा था कि साहब वो जो दरोगा साहब हैं वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, टाइगर अटैक में मर गए हैं, तो भीड़ लग गई अगल बगल की गांव की। बट जब उन्होंने टाइगर को देखा और फिर टाइगर को नीचे उतारा गया, तो सबसे पहले तो उनकी जो दरोगा साहब की बहू थी वो आई और कन्विंस कैसे होगी, उसने देख तो लिया कि एक टाइगर को मार के लाए हैं, बट वो ये कैसे कन्विंस होगी कि वही टाइगर। तब तक फिर इन लोगों ने चेक करना चालू किया उसको। तो उसकी जो एक पैर के 3 पंजे टूटे हुए थे, 1 2 3, और एक केनाइन ऊपर का टूटा हुआ था। तो ये रीज़न कंफर्म हो गया कि ये वही है जिसने इंसानों के ऊपर अटैक किया है। और रीज़न यही है कि इसके जो है पंजे टूट गए थे और दांत टूटा हुआ था। यही कारण था कि ये इजी शिकार की तरफ आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो बेचारी मारी गई क्योंकि वो मजबूर थी, उसको भी भूख लगती होगी। जानवर पकड़ नहीं सकती, वो तेज़ भागते हैं। और इस तरह की चीज़ें जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंटिसिपेट कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे, उनको ये कंफर्म था कि ये इन फाइटिंग में इसको कहीं ना कहीं चोट आई है, किसी टाइग्रेस से लड़ाई हुई होगी, कोई टाइगर होगा, यंग होगा, टेरिटरी कैप्चर करना चाहता होगा इसकी, तब लड़ाई हुई होगी। बहरहाल लड़ाई में ही उसके पंजे भी टूटे थे और एक दांत कैसे टूटा था मालूम नहीं था, बट कारण वही था कि वो मैनेटर हो गई थी। और फिर जो भी उनका प्रोसेस होता है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जो भी सरकार का कॉम्पनसेशन का वो फॉर्मेलिटी होती है, उस समय तो थोड़ी सी लंबी हुआ करती थी। बहरहाल वो सब जो दरख्वास्त थी वो भेजी गई और तब जाके गांव वाले शांत हुए। बट भय के कारण मेरे अंकल बता रहे थे कि बहुत दिन तक जिस एरिया में वो देखी गई थी जब मारी गई, उसके पहले डर के मारे लोग जा नहीं रहे थे। इवन जो कैंप का काम चल रहा था उसमें भी नहीं आया। और जो लोग लकड़ी बीनने गए थे उसमें भी एक लोकल लेबर था जो कैंप में काम भी करता था, वो उसी गांव का था, वो भी उस दिन गया हुआ था उसी ग्रुप में जब अटैक हुआ था। तो उसने आँख से सब कुछ देखा हुआ था। उसने बहुत अच्छे से फिर अंकल को ये सब एक्सप्लेन किया था कि क्या हुआ था। और हम लोग अगल बगल ही रहते हैं जंगल के, तब भी एक चार्जिंग टाइगर जो होता है ना, वो क्या क्या सीन होता है उस समय का आप बयान नहीं कर सकते। जैसे लगता है कि हार्ट बीट जो है रुक गई है, हाथ पैर चलना बंद हो गए उसकी रोर और उसके अटैक से। इसीलिए टाइगर को हमेशा किंग बोला जाता है क्योंकि उसकी दहशत बहुत बड़ी होती है जंगल के अंदर। वो एक पावरफुल जानवर है, गुस्सैल भी है अगर मौका में है, बट उस टाइम पे तो वो इंसानों को अवॉइड करते थे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि वो अवॉइड करते थे कि उस ज़माने में अटैक नहीं हुआ करते थे। सैकड़ों ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें अटैक हुए हैं। जब अंग्रेज राज करते थे तब तो बहुत हुआ करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइगर्स थे, बहुत अटैक्स हुए। मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी हुई। बट नॉर्मली जब जंगल में टाइगर 60s, 50s, 60s, 70s, 80s तक दिखता था, वो जंगल में अगर इंसान को देख लेगा कि 2 इंसान 3 इंसान आ रहे हैं तो वो अपना रास्ता बदल के जंगल में घुस जाएगा। चाहे वो वार्निंग कॉल दे, बट वो चला जाएगा, अपना रास्ता जरूर बदल देगा। बट अभी यही दिक्कत है कि टाइगर जो हैं ह्यूमन बींग के बहुत यूज्ड टू होते जा रहे हैं, जो डेंजरस सिनेरियो है। और इसी वजह से जो इतने फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ये होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक फैक्ट बताया था कि जो मैनीटोज बढ़ रहे हैं, और ये एक छोटी सी स्टोरी एक टाइगर की जिसमें इसने 2 इंसानों की जान ली मध्य प्रदेश में, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लोग जुड़िए मेरे साथ, मैं और ऐसी और स्टोरीज दूंगा। मैं अब ठीक हूँ, मेरा वायरल फीवर भी ठीक हो गया है एंड मेरे भी आई एम ओके नाउ। तो बस आप लोगों को कल हमारे यहाँ अर्थक्वेक का झटका महसूस हुआ था, आज भी हुआ है, और परसों शाम को 11:30 बजे रात को, और आज सुबह फिर ये हुआ। और इसका एपिसेंटर जो अर्थक्वेक का था ये नेपाल है। तो बड़ा फ्रीक्वेंट, 1 महीना पहले करीब एक बार हुआ था, और उसके बाद वो 6.2 रिश्टर स्केल में था। कल परसों वाला जो था वो 6.4 का था लखनऊ में, जो हम लोगों ने फील किया। और जो आज सुबह का हुआ था वो 5.4 का था। अब पता नहीं भाई, ये बार बार इतनी फ्रीक्वेंटली ये जो ट्रेमर्स हैं जो आ रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। ठीक है, तो वी विश फॉर द बेस्ट फॉर एवरीवन, आपके लिए भी, और आप लोग सब हेल्दी रहें और तगड़े से रहें, बस यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।